हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने किया था मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या होती है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में मैट्रिक्स आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जैसे 2 0 0 2। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो है ना, इनको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स, और ये क्या है? नॉन डायगोनल। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जीरो, एंड डायगोनल एलिमेंट क्या हो हमारे पास में? सेम। उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। और सबसे खास कंडीशन क्या है इस मैट्रिक्स की? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ आपको रो और कॉलम क्या मिलेंगे? आपको सेम मिलेंगे। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। इसी केस में हमारे पास में एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स आती है हमारे पास में 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास में? 3/3। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0। यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0, और डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास में? 4 4 4। इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे 4 4 हो सकता है, 5 5 5 6 6 6, वट एवर जो भी नंबर आपके माइंड में आता है, ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। खास कंडीशन क्या है? इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज हमारे पास में यूनिट मैट्रिक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? 1 0 0 1। In this case, diagonal elements are fixed for 1। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ 1 1 फिक्स होगा, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास में? 0। इट इज़ डिनोटेड बाय I2। एंड इसी प्रकार क्या है हमारे पास में मैट्रिक्स आती है ऑर्डर 3 की 1 0 0 0 0 1। इट इज़ denoted by I3. Its matrix order is 3/3 is 2/2. तो that is called unit matrix। तो बच्चों, डिफरेंस क्या हुआ हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में? यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स आर फिक्स ओनली फॉर 1, बट इन केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स these elements are different from 1। यानी ये 2 2 3 3 4 4 7 7 7 9 9 9, ठीक है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है? ऊपर की तरफ हमारे पास ट्रायंगल बनती है, जैसे 1 -2 3 4 2 7। यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे हमारे पास में? 0। इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या होगा? 2 3 4 0 0 0 4 7 3। इसमें क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी नीचे की तरफ क्या बनेगी हमारे पास में? ट्रायंगल क्रिएट होगी। देखो ये क्या बनेगी हमारे पास? एक ट्रायंगल बनेगी। तो इट इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थे बच्चे हमारे पास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने सभी टाइप की मैट्रिक्स को कर लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में एक्सरसाइज 3.1। यहीं से हमारे पास क्या होगा? सिलेबस स्टार्ट होगा,
और जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस बोर्ड के ऊपर करेंगे और आपको सभी वीडियोस को पूरी कंप्लीट से देखना है ताकि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। एक्सरसाइज 3.1, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में आता है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 36 एलिमेंट्स, यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर 36 एलिमेंट्स हो तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर यानी कि कितने प्रकार की हमारे पास में मैट्रिक्स बन सकती है 36 एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। तो बच्चों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में 36 आता है, 36 आता है हमारे पास में, किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में 36 आता है। तो जैसे कि हमारे पास 1 इंटू 36, 36 इंटू 1, 2 18 जा 36, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36 एंड लास्ट वन इज 6 इंटू 6, 6 बाई 6 इक्वल टू 36। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास इसमें क्या है, एक रो है एंड 36 क्या है हमारे पास में कॉलम, और इस मैट्रिक्स में क्या है 36 कॉलम्स हैं और 36 रो है और 1 क्या है हमारे पास में कॉलम। इसमें मैट्रिक्स में क्या है 2 रो एंड 18 कॉलम, इसमें 18 रो एंड 2 कॉलम। इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ तक क्या आ रहे हैं हमारे पास में, इन सभी मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम आर डिफरेंट, सो दीज मैट्रिक्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड इन दिस केस रो एंड कॉलम आर सेम, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या पूछा गया था हमसे कि 36 एलिमेंट्स को यूज करते हुए हाउ मैनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल। तो क्या देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे 9 मैट्रिक्स क्या हमारे पास में पॉसिबल है 36 एलिमेंट्स को यूज करते हुए। इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें क्या है हमारे पास, मान लो 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स को यूज करते हुए हाउ मैनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, आप देखो कि किन दो नंबरों की मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में 24 एलिमेंट्स आ जाए। जैसे कि 1 इंटू में 24, 24 इंटू में 1, 2 इंटू में 12, 12 इंटू में 2, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या आ रहे हैं 2 4 6 एंड 8, यानी 8 मैट्रिक्स हमारे पास में आ रही है जिनको 8 मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है। यदि 24 एलिमेंट्स को यूज़ करें तो हमारे पास 8 मैट्रिक्स आर पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में 8 मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब क्या है, आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। अब तक आपने देखा होगा कि मैंने 2/2 की मैट्रिक्स बनाई, 3/3 की बनाई, दिल किया मैंने वो एलिमेंट लिख दिए, पर कोई मैट्रिक्स बनती कैसे है। किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए उसकी एक कंडीशन गिवन होती है हमारे पास में, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में मैट्रिक्स बनती है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास में, इसमें 3/2 की एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, उसके लिए ये हमारे पास कंडीशन गिवन है।
अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3/2 की मैट्रिक्स होती कैसे है। जैसे कि हमारे पास में 3/2 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी हमारे पास में, इसमें क्या है 3 रो एंड 2 कॉलम। तो उसी प्रकार से आपको इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A11, A12, A21, A22, A31 और A32। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास में 3/2। आप देख रहे हो ये क्या है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, 3 रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। इस प्रकार से हमें एक मैट्रिक्स को तैयार करना है। अब हमें कंफर्म हो गया कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पे A11, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग A11, तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। तो इसमें पुट किया हमने 1/2, जहाँ I था वहाँ पुट कर दिया 1, 3 और जहाँ J था वहाँ पुट कर दिया हमने 1। तो क्या देखा हमने 1/2, 1 - 3 कितना आ गया हमारे पास में बच्चों, -2। तो जब इसको सोल्व किया हमने 1/2 इंटू -2 का मॉडुलस क्या होता है, ऑलवेज +2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आया हमारे पास में 1 आ गया। इसी सीक्वेंस में निकालेंगे हम A12, तो 1/2, यहाँ पे I की वैल्यू 1 आएगी और J की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में यहाँ पे 2। तो हमने अब इसको सॉल्व किया तो 1/2, 1 - 6 क्या बचा हमारे पास में -5, और -5 का मॉडुलस क्या होता है +5। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 5/2। इसी सीक्वेंस में निकालेंगे अब हम A21। अब सेकंड रो निकालेंगे हम 1/2। अब I की वैल्यू 2, जो I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो I की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 2 और J की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हम क्या देख रहे हैं 2 - 3 कितना है हमारे पास में -1, और -1 का मॉडुलस कितना होता है हमारे पास में +1। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में 1/2। नेक्स्ट आता है हमारे पास में A22, 1/2। तो I भी पुट किया हमने 2 और J की वैल्यू पुट कर दी हमने 2। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे अब 1/2, 2 - 6, 2 - 6 ये आ गया हमारे पास में -4, और -4 का मॉडुलस कितना होता है हमारे पास में +4, +4/2। क्या आंसर आया हमारे पास में 2। नेक्स्ट आता है हमारे पास A31। अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे चेंज, I बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 1/2, 3 - 3 कितना है हमारे पास में 0, और 0 का मॉडुलस क्या होता है ऑलवेज 0। 0/2 क्या बन गया हमारे पास में 0। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज A32, 1/2, 3। तो क्या आएगा हमारे पास 1/2, 3 - 6 ये आया हमारे पास में -3। -3 का मॉडुलस इज 3 और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3/2। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे, 6 के 6 एलिमेंट्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। बनाने क्या थी हमको 3/2 की मैट्रिक्स। अब जहाँ जिसका प्रॉपर प्लेस होता है वैसे क्या करो उसको वहाँ जाके पुट कर दो। जैसे ए मैट्रिक्स क्रिएट करनी थी हमारे पास, A11 यहाँ पे होता है, तो A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, A12 की वैल्यू 5/2, A21 की वैल्यू 1/2, A22 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू 0 और A32 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3/2। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, एक 3/2 की मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। इसी प्रकार कोई भी कंडीशन हमारे पास में गिवन हो,
चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स बोले, 2/4 की बोले, 3/3 की मैट्रिक्स बोले, यहाँ पे एक कंडीशन आपको गिवन होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स निकालने हैं और एलिमेंट्स निकाल के यहाँ पे उसको मैट्रिक्स के रूप में तैयार करना है। एक्सरसाइज 3.1 एलिमेंट की बुक के अंदर हमारे पास में 4 और 5 क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, किस प्रकार से हम मैट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि दो मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है और दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल दे रखी है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स हमारे पास में इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या निकालना आपको, ए, बी और सी, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट। अब देख रहे हो आप कि ये मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी है। अब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करूं तो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में, कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो आप देख रहे हो कि इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ए और इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कितना है हमारे पास में, 7। इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट बी, इसका 8, इसका सी इक्वल टू 2 और यहाँ देख रहे हो यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 और यहाँ भी हमारे पास क्या है 4। तो इस प्रकार से जब आपने देखा कि दो मैट्रिक्स हमको इक्वल दे रखी है और इक्वल देने के बाद में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो क्या किया हमने, कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कोई भी मैट्रिक्स हो, उन चाहे 2/2 की हो, 3/2 की हो, 2/3 की हो, क्या करना आपको, कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हमने देखा यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 2 और तो इस प्रकार 4 इक्वल टू 4। इस प्रकार से क्या किया हमने, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पे कहता है कि हमारे पास इफ x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3y माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास 2/2 की 3, 2, 4 एंड 7। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w, x, y, z एंड w। हमें इन चारों की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वहाँ भी क्या था हमारे पास, दो मैट्रिक्स थी, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम था। तो क्या किया था हमने वहाँ पे, कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2। तो कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो फर्स्ट इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, x इक्वल टू कितना आ गया 3। इस मैट्रिक्स का 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास में 2 और 2x प्लस जेड इक्वल टू 4 एंड लास्ट वन क्या हमारे पास में 3y माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ चुकी है। अब x पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू में 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 9 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 9, माइनस वाई इक्वल टू -7,
माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 7। अब इस यहाँ तक हम देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस जेड है, वेयर x हमारे पास कितना है 3, तो 2 इंटू में 3, x की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 3 प्लस जेड इक्वल टू 4, 6 प्लस जेड इक्वल टू 4, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 6, तो जेड की वैल्यू मिल गई हमको -2। इसमें क्या दिया हुआ है 3y माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है y है और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो क्या करेंगे इस पार्ट के अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल टू 7। क्या बचा हमारे पास ओनली w, तो कितना आएगा 3 7 जा 21 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7 माइनस में 21 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -14, तो सो वी गेट w इज इक्वल टू 14, w इज इक्वल टू 14। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स थी, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम था, तो क्या किया हमने कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कंपेयर करते क्या देखा x की वैल्यू तो हमारे पास लिखते ही आ गई x इक्वल टू 3। अब हम देखा हमने x यहाँ पे है और x हमारे पास यहाँ पे है, जब यहाँ x पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से y आने के बाद हमने पुट कर दी यहाँ पे y की वैल्यू, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको w की वैल्यू आ गई। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हमारे पास में किसी भी मैट्रिक्स का हम x y z w a b c वट एवर जो भी कुछ क्वेश्चन में गिवन है, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है, और आशा करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा, वहां आपने मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास में, और एक्सरसाइज 3.1 मैंने कोशिश की है कि आपके समझ में आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आपको अच्छी प्रकार से करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।